ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 24 मार्च और आज का दिन हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर सेटिंग्स में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी जानते हैं कि एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 24 मार्च एज अ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। सो वी विल डिस्कस in a short कि what is tuberculosis and what is the diagnosis and what are the symptoms of tuberculosis and what are the various prevention and treatment modalities. So let's start. इस साल का जो थीम है इसका yes we can end the TB. So 2025 तक हमारा ये टारगेट है कि हम भारत से टीबी को मुक्त कर सकते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक तरीके का आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है और फैलने का जो माध्यम होता है वो स्नीजिंग है, कफिंग है। स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये जो है बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। अगर हम बात करें कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जिसका जो डायमीटर होता है वो 0.3 माइक्रोन का होता है। अगर हम बात करें कुछ रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर में एक तो पुअर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस है, माल न्यूट्रिशन है, अर्ली प्रेगनेंसी भी हो सकती है, अर्ली प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकता है। और अगर कोई पहले से रेस्पिरेटरी डिजीज़ है फैमिली में, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस देखने को मिल सकता है। ट्यूबरकुलोसिस को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक तो आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो आपके लंग्स में होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि लंग्स को छोड़ के अदर पार्ट्स में होता है। फीमेल्स में सबसे कॉमन जो है वो आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, और मेल्स में जो है वो आपका स्पाइन में होता है सबसे कॉमन। उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स की, कि क्या साइन एंड सिम्टम टीबी में देखने को मिलते हैं। तो जो टीबी है उसमें बेसिकली आपका इवनिंग राइज फीवर देखने को मिलता है। इवनिंग राइज फीवर का मतलब है रात को बुखार ज़्यादा तेज हो जाएगा। 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट से अगर फीवर ज़्यादा है तो जो है हम उसको कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर राइज है। पेशेंट का जो वेट होगा वो लॉस होगा डे बाय डे, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, रात में पसीने आएंगे, नाइट स्वेट होगा, कफिंग होगी, उसको डिस्निया होगा। तो ये सारे जो सिम्टम हैं वो टीबी के हैं। लेकिन टीबी में जो कफ है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा आता है मरीज को कंटिन्यूस। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा कफ आ रहा है तो ही हम उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मरीज को टीबी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अर्ली सिम्टम क्या है। तो अर्ली सिम्टम की अगर हम बात करें तो अर्ली सिम्टम फीवर ही है। और नेक्स्ट हम डायग्नोसिस की बात करेंगे कि क्या क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं टीबी में। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है तो एज ऑल यू नो कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है कि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पेशेंट की फैमिली में पहले से कोई हिस्ट्री तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लंग्स असेसमेंट करते हैं, चेस्ट असेसमेंट करते हैं, जिसमें कि शेप, साइज, सिमेट्री, साउंड, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम स्पुटम माइक्रोस्कोपी करते हैं। स्पुटम माइक्रोस्कोपी जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। दूसरा हम करते हैं इसमें मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है इसको हम परकेट टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये परकेट नाम के साइंटिस्ट ने इस टेस्ट को ढूंढा था। मॉन्टॉक्स टेस्ट में अगर 10 mm का व्हील बन रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है। अगर 5 mm का व्हील बन रहा है और पेशेंट HIV का है तो HIV पेशेंट में 5 mm की जो व्हील होती है हम उसको मान सकते हैं कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है। सेम चाइल्ड में भी है, 5 to 10 अगर बन रहा है व्हील तो उसको ट्यूबरकुलोसिस है। चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर वाइट कलर के पैचेस देखने को मिल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। उसके बाद CBNAT टेस्ट आता है, क्वार्टरी बेस्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जिसमें कि आप जो मेडिसिन हैं रिफाम्पिसिन जैसे रेसिस्टेंट दवाइयों के बारे में भी वो बताता है कि मरीज किस दवा से रेसिस्टेंट है। उसके बाद आपका
टीबी गोल्ड टेस्ट भी आता है, और ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है टीबी का, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग आती है, सेकेंड लाइन ड्रग आती है, और उसके बाद प्रिवेंशन आते हैं। तो ये ड्रग्स कब शुरू होंगी, जब कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को टीबी है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है वो आपकी आइसोनियाजिड होती है, इथाम्ब्यूटॉल होती है, पायराजिनामाइड होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, और सेकेंड लाइन ड्रग में सिप्रोफ्लॉक्सिसिलिन और ये लियोफ्लॉक्सिसिलिन, ओफ्लॉक्सिसिलिन, ये सारी जो है आपकी सेकेंड लाइन ड्रग्स में आती हैं। फिर अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन क्या है टीबी का, तो टीबी का जो प्रिवेंशन है वो सबसे पहले हमें अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग करनी है। और अगर पता चल रहा है कि पेशेंट जो है वो टीबी का है तो उसको आइसोलेट करना है, आइसोलेशन जो है वो मस्ट है इसमें। उसके बाद हमें पेशेंट के घर वालों की स्क्रीनिंग करनी है, और अगर पेशेंट आइसोलेट नहीं है तो फिर उसको जल्द से जल्द आइसोलेट करवाना है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जो है उससे बचाना है पेशेंट को। उसके बाद हमें पेशेंट को जो है अवेयर करना है और अवेयरनेस फैलानी है कि जो भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं या जो भी नियर के आपके हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ जाएं, और अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, रात में बुखार आ रहा है और वेट लॉस हो रहा है, तो आप जाके अपने टीबी की जांच कराएं। ये जो है प्रिवेंशन है कुछ टीबी का। तो थैंक यू एवरीवन, और ये कुछ बातें थी टीबी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।